आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को परमेश्वर मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन आयुब का ग्रंथ 33 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेंगे। जो ज्ञान मैं रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं ईश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूँ, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। सुन, तुझे मेरे डर के मारे घबराना ना पड़ेगा और ना तू मेरे बोझ से दबेगा। निस्संदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं कि मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वो मुझसे झगड़ने में दांव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वो मेरे दोनों पांवों को काट में टोक देता है और मेरी सारी चाल की देखभाल करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तो सच्चा नहीं है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य से बड़ा है। तो उससे क्यों झगड़ता है? क्योंकि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, वह बिछौने पर सोते समय तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसकी जीवन को खड़क की मार से बचाता है। उसे ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। निदान वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिछुआई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले। मुझे छुड़ौती मिले है। तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगा। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। वह ईश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से ईश्वर का दर्शन करेगा और ईश्वर मनुष्य को झोंके धर्मी कर देगा। वह मनुष्य के सामने गाने और कहने लगता है कि मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाया है। मेरा जीवन उजाले को देखेगा। देख, ऐसे ऐसे सब काम ईश्वर पुरुष के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजाले का प्रकाश पाए। हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह, मैं और बोलूंगा। यदि तुझे बात करनी हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूँ। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। अय्यूब का ग्रंथ 33 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में अय्यूब के पास आया हुआ चौथा व्यक्ति अर्थात बूजी एलीहू की बातों को फिर से सुनते हैं। पिछले दिन हमने सुना था वो अपने आप को जवान और छोटा मानता था, इसलिए बड़े बुजुर्गों के सामने अर्थात अय्यूब के सामने और उसके मित्रों के सामने जो उससे बड़े हैं उनके सामने मुंह खोलना न चाहता। परंतु ऐसे समय आ पड़ी, ऐसी स्थितियां पड़ी थी कि उसे चुप रहना असंभव था और अपने आप को वो रोक नहीं पाया। इसी कारण से वो मुंह खोलकर अय्यूब को उपदेश करने लगा। आज के पठन के शब्दों में भी वो इसी प्रकार से कुछ कहता है। हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर अपना कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेगी। जो ज्ञान मैं रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तो मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा।
और कई सारी बातों को लाता हुआ अयूब से सवाल करता है, क्या मेरे सवालों का तेरे पास उत्तर है? अगर है तो मुंह खोल के मुझे दे सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि तू निर्दोष ठहरे, परंतु तूने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया है। परमेश्वर ने किस प्रकार से तेरी हालत को कर दिया है, तेरे हर शब्द में तूने वही कहा है। मैं नहीं चाहता कि तू परमेश्वर के ऊपर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। वो एक बार नहीं 2 बार बोल सकता है। वो हमारे नींद में, हमारे स्वप्न में, हमारे दर्शन में हमसे बातें कर सकता है, और उसकी बातें हमें ताड़ना दे सकती हैं, उसकी बातें हमें शिक्षा भी देती हैं। इन सब का कारण और परमेश्वर का उद्देश्य एकमात्र है कि हमें गड्ढे से बचा ले, अर्थात हमें अधोलोक से बचा ले, हमें विनाश से बचा ले, हमारी अहंकार हमसे दूर हो जाए, हमारी घमंड हमसे दूर हो जाए। इसी कारण से परमेश्वर 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार भी कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, परंतु हम मनुष्य जो उसे समझ नहीं पाते हैं, हम उसे ठुकरा देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरे पास और भी बहुत सी बातें हैं जिसे मैं कहने के लिए अपने आप को रोकता नहीं हो, तो अपना कान लगा कर सुन, ताकि तू निर्दोष ठहर सके और अपने आप को बचा सके। बिछवाई के बारे में वो कहता है, यदि मनुष्य को बिछवाई के लिए कोई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से केवल एक ही हो, जो बाबी कहे और जब मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे चुनौती मिली है, तो वह मनुष्य की देह बालक देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। वह ईश्वर से विनती करेगा और उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से ईश्वर का दर्शन करेगा और ईश्वर मनुष्य को ज्यों धर्मी कर देगा। वचन सुने प्रियजनों, एलीहू के शब्दों को हम एक और बार गौर करते हैं। हमारे दिन को समाप्त करने के बाद भी फिर से एक बार उन बातों को पढ़कर सुनाएंगे। क्या ये संभव हो सकता है मनुष्य निर्दोष हो जाए और दोष परमेश्वर के ऊपर लगे? ये तो कभी भी संभव नहीं है। एलीहू कहता है कि परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो मनुष्यों के जैसा नहीं है और मनुष्यों के जैसा वो सोचता नहीं है। मनुष्य के जीवन में कोई कष्ट आते हैं, कोई नष्ट आते हैं, कोई विपत्ति आते हैं, नुकसान हो जाते हैं। उन सबका एकमात्र कारण होता है कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं और परमेश्वर मनुष्य को अंधकार से, अहंकार से, अधोलोक से, पाप से, विनाश से बचाना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को सिद्ध करेंगे। हमारे मनों को परमेश्वर जांचने के लिए, परखने के लिए। हमारे जीवन में कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, हमें ताड़ना देते हुए, हमसे बातें करके हम सबों को सेहरा पर खड़ा करने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पर उतराने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है, महिमा और गौरव के योग्य पिता केवल आप मात्र हैं। हमारे जीवन में किए हुए सारे उपकारों को स्मरण करते हैं, सारी भलाइयों को स्मरण करते हैं। हमारे साथ देकर प्रभु हमसे बातें किए हुए हर एक बात को, प्रभु शब्द को स्मरण करते हैं। आभार आपकी प्रकट करते हैं, गौरव आपकी करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। आपके वचनों के आधार पर परमेश्वर अपने आप को बचाए रखने के लिए, आपके नाम की महिमा करते हुए, गौरव करते हुए प्रभु जी, आपकी सम्मान करते हुए अपने आप को दीनों नम्र करने का सौभाग्य हर किसी को प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रवेश मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से पर मिलकर स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हर प्रकार की बर्बादी से और हर प्रकार के पाप से, अपराध से, दोष से परमेश्वर आपको निरंतर मुक्त रखे। आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, जिस किसी के बीच में भी क्यों ना हो, साथ में भी क्यों ना हो, हमेशा अपने आप को हर प्रकार के दोष से मुक्त प्राप्त कर सके। पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई निरंतर इस प्रकार से आपको चलाने के लिए आपके साथ बनी रहे। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान को समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।